जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती में खुलने जा रहे पहले फिशरीज कॉलेज की, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को अमरावती जिले के मोर्शी में विदर्भ के पहले मत्स्य कॉलेज का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मछली पालन को कृषि का हिस्सा माना जाएगा, जिससे मछुआरों को किसानों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आने वाले 5 सालों में सरकार खेती और सिंचाई पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मत्स्य पालन मंत्री ने कि कॉलेज अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें नई तकनीक जैसे AI का भी इस्तेमाल होगा और इसी के साथ महाराष्ट्र को अपना चौथा मत्स्य पालन कॉलेज मिलेगा। और अब बात महाराष्ट्र के वाडवण बंदरगाह की, जिसे सीधा समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने ये तय किया है कि पालघर जिले का वाडवण बंदरगाह आने वाले 3 वर्षों में समृद्धि महामार्ग से सीधा जुड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि ये 104.898 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसके बनने से लोगों को फायदा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लंबी दूरी के अनावश्यक सफर से बचा जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापार के मौके भी मिलेंगे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 2,528.9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वाडवण जो पोर्ट है, ये आज हमारे देश का सपोर्ट JNPA है, जो 60% कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करता है। इससे 3 गुना बड़ा वाडवण पोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसके कारण महाराष्ट्र ये एक प्रकार से देश का इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक का मैग्नेट तैयार हो रहा है। और अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र स्टार्टअप नीति पर, जिसे 2025 में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने नई स्टार्टअप उद्यमिता और इनोवेशन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अगले 5 साल में 1,25,00,000 उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। साथ ही इस नीति में 50,000 स्टार्टअप्स को मान्यता भी दी जाएगी। इस नीति में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को प्राथमिकता भी मिलेगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र स्टार्टअप नीति के तहत 25,000 चुने गए युवाओं को मेंटरिंग, इंक्यूबेशन और 5 से 10 लाख तक की कर्ज सहायता भी दी। और अब बात महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार के तोहफे की। सरकार की ओर से महिलाओं को उम्मेद मॉल के रूप में एक तोहफा मिलने जा रहा है। उमेद मॉलच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जर आम्ही एक मॉल तयार केला। महाराष्ट्र के 10 जिलों में महाराष्ट्र सरकार ने उमेद मॉल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। ये योजना ग्रामीण महिला बचत समूहों को स्थायी बाजार व्यवस्था मुहैया कराने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कुल बजट मंजूर किया गया है। प्रत्येक मॉल पर 20 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे और ये मॉल जिला परिषद की जमीन पर बनेंगे। इन मॉल्स में महिला बचत समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, कपड़े, खाद्य एवं कृषि उत्पाद बेचने के लिए स्पेस मिलेगा। इससे इन्हें सीधा ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये पहल स्थायी बाजार, आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्थानीय ग्रामीण महिला के व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। और अब बात नदियों के पुनरुद्धार की, जिसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई अथॉरिटी की मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र स्टेट रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी है। इस अथॉरिटी का उद्देश्य राज्य की नदियों में से प्रदूषण को कम करना, उनके प्राकृतिक जल प्रवाह को पुनर्स्थापित करना और नदी पारिस्थितिकी को संरक्षित करना है। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष रहेंगे, जबकि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही एक राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति भी गठित होगी, जिसका नेतृत्व पर्यावरण मंत्री करेंगे और इसमें IIT जैसे संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञ, वित्तीय एवं कानूनी सलाहकार, MPCB सदस्य सचिव और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो इसी के साथ कदम आगे में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।